जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम बच्चों को बताएंगे जो वर्ग के बारे में जो, और आपसे आग्रह है कि बच्चे को यह वीडियो दिखाएं, उससे आपका बच्चा जो है डेवलप होगा और मैथ में थोड़ा बेस बनेगा। चलिए मैथ में बच्चे के लिए बेस लाए हैं। वर्ग के 4 भुजा, 4 कोण, 4 शीर्ष होते हैं, उसे वर्ग कहते हैं। सीधा से लॉजिक है। वर्ग के सभी कोण समकोण यानी 90 डिग्री होता है। वर्ग के जितने भी कोण होंगे सब 90 डिग्री हो रहा। जैसे मान लीजिए ये फोटो है, ये वर्ग के हैं और वर्ग के सभी भुजा बराबर होते हैं। ये भी भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ये भुजा, यानी चारों भुजा बराबर है। उसके बाद वर्ग के प्रत्येक कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो यहाँ पर देख सकते हैं वर्ग के 4 भुजा, 4 कोण, 4 शीर्ष होते हैं और उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग के सभी कोण समकोण यानी 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री को ही समकोण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। ये वाला जो है सो विकर्ण है, ये वाला विकर्ण है, यानी ए सी और बी डी विकर्ण हो गया। विकर्ण को डी से लिखते हैं, डी से विकर्ण को लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ग में सभी भुजा बराबर होते हैं। जितना होगा ए बी उतना ही होगा, बी सी उतना ही होगा, सी डी उतना ही होगा, ए डी। जितने भी वर्ग में भुजा होगा सब बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ग के सभी कोण का योग, यानी कि वर्ग में 4 कोण होते हैं, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होगा, यानी ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो यानी कि 90 डिग्री के एंगल से बनता है वर्ग। तो 90 डिग्री के चारों कोण को जोड़ेंगे तो कितना हो जाना चाहिए? 360 डिग्री। अगर कहीं पर दिक्कत है इतना में तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे एक और नंबर है उसके माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। कहीं पर दिक्कत, बच्चे को दिक्कत होता है तो आप जरूर कॉल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ग में एक सूत्र होता है, जिस प्रकार से हम लोग किसी चीज को चलने के लिए हम रास्ता ढूंढते हैं, जिस प्रकार से एक रास्ता अपने मंजिल तक पहुंचा देता है, एक राह को मंजिल तक पहुंचा देता है एक रास्ता, उसी प्रकार से इसमें वर्ग का एक रास्ता होता है जो मैथ में हल कर देंगे, मैथ में सॉल्यूशन बना देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे उसको सूत्र बोलेंगे, इंग्लिश में उसे फॉर्मूला बोलते हैं। तो कहना है कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हम ए से लिखेंगे। ए से एरिया होता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है भुजा गुने भुजा। हम यहाँ भुजा स्क्वायर भी कर सकते हैं और भुजा गुने भुजा वर्ग का क्षेत्रफल हुआ। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग की परिमाप 4 गुने 1 भुजा। वर्ग की परिमाप बराबर हो गया 4 गुने 1 भुजा, या ये भी कर सकते हैं 4a। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ग के विकर्ण यानी डी का सूत्र होता है रूट अंदर दू। ये रूट है, इसे हम रूट बोलते हैं, रूट बोलते हैं। रूट में कितना है? 2 गुने 1 भुजा। तो वर्ग के विकर्ण बराबर रूट अंदर 2 गुने 1 भुजा हुआ। वर्ग के क्षेत्रफल क्षेत्रफल हो गया। वर्ग के भुजा बराबर, यदि वर्ग में क्षेत्रफल दिया रहे तो भुजा बराबर सूत्र होता है ये वाला काम करेगा, ये वाला, यानी रूट अंदर क्षेत्रफल। अगर वर्ग में आपको परिमाप दिया रहे तो वर्ग के भुजा ज्ञात करना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, परिमाप बट्टा 4, यानी वर्ग के भुजा बराबर परिमाप बट्टा 4। आगे बढ़ते हैं। वर्ग के भुजा बराबर 3 सूत्र हुआ। एक हुआ रूट अंदर क्षेत्रफल, दूसरा हुआ परिमाप बट्टा 4, और तीसरा जब वर्ग में विकर्ण दिया रहे, दोनों विकर्ण में से कोनो एक विकर्ण मालूम रहे और भुजा ज्ञात करना है तो आपको सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा, विकर्ण बटा रूट अंदर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ग में अगर आपको वृद्धि निकालना है, कितना क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ, कितना परिमाप में वृद्धि हुआ, कितना विकर्ण में वृद्धि हुआ, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे हम क्षेत्रफल वाला लगाए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल बड़ा लिखा है। वर्ग में वृद्धि बराबर, अगर भुजा में वृद्धि है तो पहली वर्ग का भुजा बट्टा दूसरी वर्ग का भुजा, यानी पुरानी वर्ग का भुजा। अगर यहाँ पे लिखा रहेगा वर्ग में क्षेत्रफल का वृद्धि बराबर, तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं पहली वर्ग का क्षेत्रफल बट्टा पुरानी वर्ग का क्षेत्रफल, यानी दूसरी वर्ग का क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं। अगर वर्ग में आपको विकर्ण का वृद्धि निकालना है, कितना वृद्धि हुआ या अनुपात हुआ, तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं वर्ग के विकर्ण में वृद्धि बराबर पहली वर्ग का विकर्ण बट्टा दूसरी वर्ग का विकर्ण, यानी पुरानी वर्ग का विकर्ण। आगे बढ़ते हैं। अगर परिमाप में दिया रहे वर्ग का वर्गों के परिमाप में वृद्धि या परिमाप का अनुपात बराबर, तो यहाँ पे सूत्र होगा पहली वर्ग का परिमाप बटा दूसरी वर्ग का परिमाप। चलिए इतना जानकारी। और यहाँ पे अगर किसी को दिक्कत है इसमें इतना क्वेश्चन में वर्ग में तो जरूर कमेंट में बताएं, और मेरा नंबर भी है
और आप उस पर संपर्क भी कर सकते हैं। और ये जो है सो हम बच्चों को बेस बनाने के लिए मैथ में बताते हैं। हम बच्चों से यही आग्रह करते हैं, बच्चों सबसे एक सूचना देते हैं कि बच्चे आप मेहनत करें, घर पर आप जितना मेहनत करेंगे आपको उतना ही फल मिलेगा। मान लो हम जितना अगर आम पेड़ लगाएंगे उतना ही फल मिलेगा। अगर मान लो आज मेहनत किए, आज ये टास्क क्लियर कर लोगे तो कल फिर दूसरा चैप्टर आएगा, दूसरा चैप्टर के बारे में बताएंगे। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से कछुआ धीरे धीरे मेहनत करती है और अपनी हासिल पूरा कर लेती है, लक्ष्य को हासिल पूरा करके वह दम लेती है, उसी प्रकार से आप भी छोटे छोटे मेहनत करें, छोटा छोटा क्वेश्चन याद करें। ये भी छोटा बेस है, आप लोग के लिए बेस है, बेस में आप लोग कमी ना करें और उसी प्रकार से आप लोग भी एक मुकाम हासिल कर सकते हैं।